और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज शाहीन बाग के धरने पर बैठी ख़वातीन से मुसालहतकारों की टीम बातचीत करने वाली है। ये टीम संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्ला और साधना रामचंद्रन पर मुश्तमिल है। चलिए, इसकी ताल्लुक से बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, जिस दिन का लगातार इंतजार किया जा रहा था, शाहीन बाग के लोग लगातार कह रहे थे कि कम से कम कोई आए, हमसे बात तो करे। आज वो दिन आ गया है, क्या कुछ तज्जिया? देखिए हिना, इस मामले का एक दिलचस्प पहलू ये है कि जो बातचीत होने वाली है वो बातचीत इसलिए होने वाली है कि आप शाहराह किस तरह से खाली करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस मामले की समाअत की है वो शाहराह बंद करने को लेकर के थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया था कि आप किस तरह से कैसे रास्ता एक बंद कर सकते हैं। 65 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस से भी सवाल पूछा था कि आपने क्या किया। दिल्ली हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, तमाम लोग वहाँ समाअत के दरमियान मौजूद थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की फिक्रमंदी थी, अगर तमाम लोग अपना एहतजाज करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए अगर रास्ते बंद करने लगेंगे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस जिस तरह से ये शाहराह बंद है उससे एक बड़ा इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। लेकिन आज जो बातचीत हो रही है वो रास्ता खोले जाने को लेकर के हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो एहतजाज है वो शहरियत कानून को लेकर के है। उस सिलसिले में अभी तक कोई पेशरफ्त की कोई बात नहीं है। अलबत्ता जो इंटरलोकेटर हैं वजाहत हबीबुल्ला, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर वहाँ पर जाएंगे, मालूम करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्यों बैठे हैं। और एक हक़, जब आपका इजहार राय की आज़ादी है, एहतजाज करने का हक़ है, अपनी आवाज़ और अपने हक़ के लिए लड़ने का हक़ है, तो दूसरी तरफ लोगों के लिए मूवमेंट करने, चलने फिरने और शाहराह और रास्ते खुले होने का भी हक़ है। तो दोनों में टकराव पैदा ना हो और एहतराम एक दूसरे के हक़ का होना चाहिए। लेकिन आज 12:30 बजे के करीब, 12 बजे माफ़ कीजिएगा, 12 बजे के बाद ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कल इस सिलसिले में आपस में जो इंटरलोकेटर हैं, मुसालहतकार हैं, तीनों की आपस में मीटिंग हुई है और उन्होंने कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर बना लिया होगा। क्योंकि देखें कि एक सवाल जो ज़रूर उठा था कि अगर वहाँ से शाहराह खाली कर दी गई या 65 दिन हो गए हैं और वहाँ पर कोई बात करने अभी तक नहीं आया है, खासतौर से शहरियत कानून को लेकर बात करने कोई नहीं आया है, तो क्या अगर वहाँ से उन लोगों ने वहाँ से जगह खाली कर दी तो फिर उनसे सरकार की तरफ से कोई बात होगी या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मुदाखलत करेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है जो सवाल उठाया ज़रूर है। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है, कम से कम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद ही एक बातचीत की पहल शुरू हुई है, चाहे वो शाहराह खोले जाने के मामले को लेकर के शुरू हुई हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुनवाई जो है वो ज़रूर शुरू हुई है। हिना, खुर्रम, आपने भी जिस तरह से वहाँ के लोगों से कई बार बात की है, वहाँ के लोगों का ये भी खदशा है कि अगर वो ये मान लेते हैं किसी और मुकाम पे अपने धरने के लिए, फिर तो उनके इस धरने का मकसद ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई उनसे बात करने के लिए भी नहीं आएगा। तो उन लोगों के मन में भी तो काफ़ी खदशात हैं। देखिए, खदशा मौजूद है। यही वजह है जब हमने मुजाहिरीन से बात की थी तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि सरकार हमसे हमारे असल कलीदी मौजू पर बात करे, यानी शहरियत कानून को लेकर के हम एहतजाज कर रहे हैं, NPR के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, या फिर NRC को लेकर के हमारे दिल में, हमारे जहन व दिमाग में जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए हमसे बात की जानी चाहिए। सिर्फ शाहराह खोलने के लिए बात करना ये मुनासिब नहीं है। और वो लोग कह रहे थे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस शाहराह बंद होने को लेकर के ये बड़ी फिक्रमंदी का इजहार किया है, वो एक अहम बात है और उस सिलसिले में आज बातचीत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मसले पर आगे बढ़कर जिस तरह से अब तक बयान दिए गए हैं, चाहे वज़ीर दाखिला की तरफ से दिए गए हों या वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद की तरफ से दिए गए हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेलीगेशन बना करके, कोई नुमाइंदा बना करके बातचीत हो सकती है। जहाँ तक शाहराह खुलने की बात है, शाहराह अगर खुल भी जाती है और कुछ लोग एहतजाज करते हैं तो मसला मुल्क में माहौल का वो बना रहेगा। सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए एक रास्ता खुलने से ज़रूर राहत पैदा हो सकती है, लेकिन मुल्क के माहौल पर जिस तरह से अभी तमाम मुल्क में एहतजाज चल रहे हैं और हुकूमत की तरफ से लगातार वजाहत की जा रही है कि कुछ लोगों को भड़काया और गुमराह किया जा रहा है, वो मसला हल होने वाला फिलहाल हिना नहीं है जब तक बातचीत नहीं होती। गुफ्तगू और मुज़ाकरात की मेज पर जब तक लोग नहीं आते तब तक कुछ और ज्यादा बदलने वाला नहीं है हिना। और खुर्रम, इस सब के बीच ये भी इत्तला थी कि कल पुलिस ने भी अपनी जानिब से इन मुसालहतकारों को तमाम तर जो वहां की तस्वीर है वो भी पेश की थी, पुलिस के साथ भी बातचीत हुई थी।
देखिए इस मामले में क्योंकि दिल्ली पुलिस भी एक अहम कलीदी एजेंसी है, एक तरफ दिल्ली सरकार, मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली पुलिस की तरफ से तुषार मेहता भी अदालत में पेश हुए थे, तो दिल्ली पुलिस ने तमाम इनपुट्स दिए हैं कि कितना बड़ा इलाका है, कितने लोग हैं, किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग की गई है और किस तरीके से इस एहतजाज को खुलवाना वो ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह की जो ज़रूरी सर्विसेज हैं या लोगों की आमोरफ्त में खलल पैदा हो रहा है, वो कितना उससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं और किस तरह के नुकसान हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के दिल्ली पुलिस ने इंटरलोकेटर से मुसालहतकार हैं उन तमाम लोगों को ब्रीफिंग दी है और उसके बाद वो लोग अब मौके पर जा रहे हैं, बातचीत करेंगे और वहाँ से कहीं ना कुछ मसले का हल ज़रूर निकलने की उम्मीद की जा सकती है। और दिल्ली वाले उम्मीद कर रहे हैं कम से कम एक शाहराह खुलेगी और शाहराह खुलने से ज़रूर जो बातचीत का रास्ता खुला है वो भी आगे बढ़ेगा और लोगों को जो जाम और जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो कम से कम उससे उन्हें जो पिछले 65-67 दिन से जिसमें वो फंसे हुए हैं उससे ज़रूर उन्हें निजात मिलेगी। जी खुर्रम, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए और लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।